नमस्कार। ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वेदों की ही बात करने लगे, इसमें भगवान से सुनने का बात कहाँ से आई। वेदों को भगवान की वाणी ही बोला जाता है। ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है इंसान का बनाया हुआ नहीं है, मैन मेड नहीं होता है। ये सृष्टि के साथ साथ ही आए हुए हैं नेचर में। जैसे कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो पहले से सृष्टि में था, वो सृष्टि के साथ ही आया हुआ है। जब तक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं उससे पहले ग्रेविटी था ही नहीं। ग्रेविटी तो सृष्टि के साथ ही आया हुआ है और ये पहले से ही था, हमें इसका देर से पता चला। बिल्कुल ऐसे ही वेद सृष्टि के साथ ही आए हुए हैं। इंसान की जिंदगी के मार्गदर्शन के लिए ये सृष्टि के साथ साथ ही इंसान को दिए गए हैं। इसीलिए इनको ईश्वरीय बोलते हैं, भगवान की वाणी बोलते हैं और अपौरुषेय बोलते हैं। अब आगे जैसे जैसे मैं वेदों के बारे में, वेदों के मंत्र और उसका अर्थ बताती जाऊंगी, आप में से कोई भी इसको आजमा के देख सकते हैं। सब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, इस सृष्टि के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए हम पहले सृष्टि के बारे में और भगवान के बारे में जानेंगे। सृष्टि और भगवान के बारे में बताने के लिए वेद का एक मंत्र मैंने लिया है। स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी हो, इसलिए वेदों में बहुत सारे मंडल और अध्याय और सूक्त मंत्र ऐसे बनाए गए हैं, उसको डिवाइड किया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल है। इन मंडलों में कई सारे अध्याय होते हैं और उन अध्यायों में एक एक अध्यायों में कई सारे मंत्र होते हैं। ऐसे ही अब जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ उसका नंबर है, उसका एड्रेस मैं ठीक से बताऊंगी ताकि कोई भी कहीं भी उस मंत्र को वेदों में ढूंढ सकते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल 164वां अध्याय और 20वां मंत्र है। मतलब ऋग्वेद का फर्स्ट मंडल 164th चैप्टर और 20th मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। इसका मतलब हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में और सृष्टि में 3 अस्तित्व आते हैं। उन 3 अस्तित्व के बारे में ही आगे आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मंत्र 3 अस्तित्व मतलब 3 एंटिटीज के बारे में बताने जा रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरे जगत में जो है, उन 3 अस्तित्वों के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। पहले इस मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे संक्षिप्त रूप से, फिर गहराई से हम इस मंत्र का चर्चा करेंगे। पहला शब्द है द्वा। थोड़ा बहुत संस्कृत तो सभी जानते हैं। इसमें द्वा का मतलब होता है 2। सुपर्णा का मतलब है, ऑर्डिनरी संस्कृत में तो गरुड़ पक्षी को सुपर्णा बोला जाता है, लेकिन वैदिक भाषा में सुपर्णा का मतलब होता है गतिशील, जो चलता है, जो मूवमेंट में रहता है, उसको सुपर्णा बोलते हैं। सयुजा का मतलब होता है, इसमें 3 अस्तित्वों के बारे में बोल रहे हैं। मैंने जैसे बोला, वो तीनों अस्तित्व हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसको सयुजा बोला जाता है। सखाय का मतलब है, इसमें से, इन 3 अस्तित्वों में से 2 अस्तित्व कॉमन होते हैं। वो कौन सा 2 कॉमन होते हैं वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। समानम वृक्षम। समानम का मतलब है एक ही तरह से, एक ही रूप से। वृक्षम का मतलब है पूरा सृष्टि। वृक्ष तो पेड़ को बोला जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ पेड़ ही वृक्ष नहीं होता। वृक्ष का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता है। जैसे पहले ही मैंने बताया है, वेद में हर एक अक्षर, हर एक शब्द का बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ होता है। ऐसे ही जो कुछ भी ब्रह्मांड में जड़ प्रकृति है, इसको वृक्ष बोलते हैं। इस वृक्ष को दोनों समानम मतलब एक ही तरह से, परिशस्वजाते का मतलब होता है पकड़ रखे हैं, गले लगा के रखा है। तयोरन्यः का मतलब है उन दोनों में से एक इस सृष्टि में जो भी फल है, जो मीठा फल है, उसको खा रहा है। मतलब जगत में सब कुछ भोग रहा है। इस सृष्टि में जो कुछ भी भोग है, उससे
कंपेयर किया गया है पिप्पलम को। पिप्पलम का मतलब है फल। इस ब्रह्मांड में जो भी फल है उसमें से एक इसको खा रहा है तो दूसरा बिना खाए सिर्फ देख रहा है, केवल देख रहा है। अब इसको हम विस्तार से जानते जाएंगे। द्वा सुपर्णा का मतलब है वो दो जो कॉमन है, दोनों गतिशील है, उसको एक भाग बनाया गया है, उसको एक ग्रुप बनाया गया है। वो है चेतना और विश्व चेतना, मतलब जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को विश्व चेतन बोला जाता है, विश्व चेतन शक्ति बोला जाता है, और जीवात्मा को चेतन बोला जाता है। आत्मा परमात्मा भी हम बोल सकते हैं आसानी से समझने के लिए। ये दोनों गतिशील है, मतलब इन दोनों में चलन होता है, ये दोनों चलते हैं, इसीलिए इन दोनों का एक ग्रुप बनाया गया है जो गतिशील है, जो सुपर्णा है। जीवात्मा और परमात्मा का एक ग्रुप है। द्वा जड़ प्रकृति, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसको हम जड़ प्रकृति बोलते हैं, उसको वृक्ष बोला गया है। वृक्ष का मतलब जड़ प्रकृति होता है जो कभी ना कभी इस व्यवस्था से उसको काट दिया जाता है, मतलब इस व्यवस्था से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नाश हो जाता है, इसीलिए इसको वृक्ष बोला जाता है। क्योंकि वृक्ष भी कभी ना कभी काटे जाते हैं। जितने भी वृक्ष हम धरती पे देख रहे हैं ये कभी ना कभी काटे जाने वाले हैं, इसीलिए इस सृष्टि को वृक्ष से कंपेयर किया जाता है। वैदिक भाषा में वृक्ष का मतलब जो नाश हो जाता है उसको भी वृक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों सयुजा सखाय, मतलब दो सुपर्णा, दो जो चेतना शक्तियां हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और ये जड़ प्रकृति, ये तीनों अस्तित्व है। अस्तित्व का डेफिनेशन होता है जो कभी सृष्टि नहीं होता और कभी नाश नहीं होता। कोई भी इनको क्रिएट नहीं कर सकता और कोई इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप लोग बोलेंगे अभी अभी तो आपने कहा कि इस जड़ प्रकृति को नाश किया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इसलिए इसको वृक्ष बोलते हैं। वो कैसे, मैं आपको बाद में साइंटिफिकली समझाऊंगी। अस्तित्व का डेफिनेशन ही ये है कि कोई उसको क्रिएट नहीं कर सकता, कोई इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अनादि अनंत बोला जाता है, इनके लिए ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये हमेशा से ब्रह्मांड में है, इस सृष्टि में हमेशा से रहते हैं, इसीलिए इनको अस्तित्व बोला जाता है। अस्तित्व का डेफिनेशन ही ये है, जो कभी नहीं होते हैं वो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकते, और जो अस्तित्व में ऑलरेडी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, कभी अस्तित्व से जाते नहीं हैं। जो हमेशा से होते हैं उन्हें ही अस्तित्व बोला जाता है। इसके लिए साइंस में बोला जाता है द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नासदीय सूक्त में कृष्णा ने भी कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका मतलब यही है, द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई इसको क्रिएट भी नहीं कर सकता और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तीनों हमेशा से है। इनको वैदिक भाषा में एक टेक्निकल टर्म दिया गया है। जड़ प्रकृति को सत बोलते हैं और जीवात्मा को चित बोलते हैं और परमात्मा को आनंद स्वरूप बोलते हैं। तीनों मिलके हो गया सत चित आनंद। ऐसे ही इन तीनों को अस्तित्व माना जाता है जो अनादि और अनंत है। क्योंकि कोई इनको क्रिएट नहीं कर सकता और कोई इनका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये हमेशा से साथ साथ है, इसीलिए इनको सयुजा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक आया फिर बाद में दूसरा आया, कुछ दिनों के कुछ सालों के बाद तीसरा आया, ऐसा नहीं होता। अगर वो नहीं था इसीलिए वो क्रिएट हो गया है। जो क्रिएशन आ गया तो उसको अस्तित्व नहीं बोलते, ये हमेशा से है ब्रह्मांड में, इसका कभी नाश क्रिएशन नहीं हुआ है, इसीलिए इनको सयुजा बोला जाता है। अनादि अनंत का मतलब भी यही है। एक एग्जाम्पल के सहायता से मैं इसको आपको समझाना चाहूँगी। अभी यहाँ पे एक लाइन है, इसमें इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं और इसको एंड पॉइंट बोलेंगे। इसको स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं तो यहाँ से लाइन शुरू हुआ है,
इसका मतलब इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं था। और इसको अगर एंड पॉइंट बोलते हैं तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसीलिए इसको एंड बोला जाता है। अभी ये लाइन ऐसा ही चलता गया, इसका कोई आदि हम ढूंढते जाएंगे, देखते जाएंगे, कितना भी दूर कहीं भी हम जाए तो ये लाइन है ही है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब इसका जो आदि है, इसका जो शुरुआत है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और एंड पॉइंट भी जब तक हम देखेंगे वहाँ तक हम देख सकते हैं, वहाँ तक अगर वो लाइन है, इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब ये लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसको अनादि अनंत बोलते हैं। आदि मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और अंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ये हमेशा से है, अगर नहीं होता तो इसको सृष्टि बोलते हैं। यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो गया तो इससे पहले ये नहीं था। वो एक पॉइंट होता है जिससे पहले वो नहीं था, तब उसको हम सृष्टि बोलते हैं। एक पॉइंट होता है उसके बाद वो नहीं है, इसका मतलब उसका नाश हो गया। लेकिन ये तीनों जो अस्तित्व है, ये ना कभी सृष्टि हुए हैं, ना इनको किसी ने क्रिएट किया है, ना इनको डिस्ट्रॉय हुआ है, ना इनका नाश हुआ है। इसीलिए इनको अनादि अनंत बोला जाता है। इसको आप ठीक से समझेंगे तो आगे मैं जो कुछ भी बोलने जा रही हूँ सब आप आसानी से समझ सकते हैं। ये तीन अस्तित्व जो सत्य, चित्त और आनंद है, जो जड़ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा है, ये तीनों अस्तित्व, तीनों एंटिटीज हमेशा से है। इनको किसी ने बनाया नहीं है, ना ही इनका कोई नाश कर सकता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्वजाते। इसका मतलब है ये जो वृक्ष है, ये जो जड़ प्रकृति है, इसको ये दो जो चेतनाएं हैं, जो जीवात्मा और परमात्मा, दो जो सुपर्णाएं हैं, ये सुपर्णा इस वृक्ष को समान रीति से, एक ही तरह से इसको परिशस्वजाते, गले लगाए हुए हैं। इस जड़ प्रकृति को परमात्मा ने भी गले लगाया है और जीवात्मा ने भी गले लगाया है। कैसे गले लगाया है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, बच्चा भी माँ को गले लगाया है और माँ ने भी बच्चे को गले लगाया है, लेकिन दोनों का गले लगाने में फर्क है। बच्चा इसलिए गले लगाया है कि माँ का हाथ छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और माँ इसलिए गले लगाई है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो बच्चा गिर जाएगा। ये फर्क होता है दोनों में। जीवात्मा बच्चा है और परमात्मा माँ है। इस जड़ प्रकृति के बिना बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं है, इसमें बच्चे को रहना ही है और बच्चे को इसको गले लगाना ही है। अगर छोड़ दिया तो गिर जाएगा। माँ इसलिए इस जड़ प्रकृति को गले लगाई है, माँ का मतलब है परमात्मा। परमात्मा इसलिए इस जड़ प्रकृति को गले लगाया है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जड़ प्रकृति गिर जाएगा। दोनों एक ही तरह से उतने ही कस के इस जड़ प्रकृति को गले लगाए हैं, लेकिन दोनों के गले लगाने के भावना में फर्क है। इन दोनों ने इस जड़ प्रकृति को गले लगाया है। परिशस्वजाते का मतलब है गले लगाना। तयोरन्यः पिप्पलम, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। इस पूरे भाग का मतलब है तयोरन्यः का मतलब है उन दोनों में से, तयो मतलब दोनों में से एक, जो पिप्पलम मतलब इस सृष्टि में जो भी फल है, जो भी भोग है, उसको भोग रहा है, खा रहा है, मतलब इस स्वादिष्ट फल को भोग रहा है। जीवात्मा जो कुछ भी इस सृष्टि में शरीर, इंद्रिय और मन की सहायता से करता है, उसको भोगना बोलते हैं। अनश्नन का मतलब है बिना खाए, बिना खाए सिर्फ देख रहा है। अभिचाकशीति का मतलब है सिर्फ देख रहा है, सिर्फ साक्षी भाव से देख रहा है, और सिर्फ इन सब कर्मों का, इन सब चीज़ों का, पूरे सृष्टि का साक्षी बना हुआ है। इसका मतलब इसमें से एक ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको भोग रहा है, तो दूसरा, वो जो दूसरा है बिना कुछ भोगे सिर्फ
देख रहा है। ये इस तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत् अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति का मतलब है। इसमें से अनश्नन जो वर्ड आता है, इसमें अश करके एक वर्ड आता है। अश का मतलब होता है जो कुछ भी खाता है। इसका मूल धातु है अशुभक्षणे। अशुभक्षणे से अश शब्द होता है। इस शब्द का अर्थ है खाना। जो कुछ भी खाना होता है उसको अश बोलते हैं। अनश्नन मतलब जो नहीं खाता। जीवात्मा सारे भोग को भोगता है और परमात्मा बिना कुछ भोगे, क्योंकि परमात्मा को भोग नहीं है, इसीलिए वो बिना कुछ किए, बिना कुछ इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का फल भोगे, वो सिर्फ देखता रहता है। इसीलिए अभिचाकशीति बोलते हैं। ये इस मंत्र का पूरा अर्थ है। अगले भाग में इस मंत्र को और भी विस्तृत रूप से हम जानेंगे। तब जाके हम सबको पता चलेगा कि भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान किस रूप में है और भगवान के रहने का सबूत क्या है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।